नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज़ विद कुमार। जुड़े रहें मधुबनी न्यूज़ से ताकि हम मधुबनी व मधुबनी के आसपास की जो लेटेस्ट खबर होती है, जो ट्रेंडिंग खबर होती है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे झंझारपुर सहरसा रेलखंड की या फिर दरभंगा से सहरसा की रेलखंड की। दरभंगा सहरसा ये आमान परिवर्तन का कार्य आप सभी को पता है, हम अपने YouTube चैनल की मदद से बार बार आप तक पहुंचाने की कोशिश किए हैं इस रेलखंड की जानकारी। तो आप सभी को पता है जो दरभंगा सहरसा की जो रेलखंड है जिस पे आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा था, उस पे झंझारपुर से निर्मली के रास्ते सहरसा तक मालगाड़ी की आवागमन लगभग 4 महीनों से जो है चल रही है। 4 महीने पहले यहाँ CRS निरीक्षण की उम्मीद जगी थी, परंतु उसे टाल दिया गया कोरोना वायरस के कारण। परंतु अब एक ऐसी उम्मीद जगी है जो बहुत जल्द इस रेलखंड पर, दरभंगा सहरसा रेलखंड पर झंझारपुर, तमुरिया, घोघरडीहा, निर्मली के रास्ते, आसनपुर कोपहा के रास्ते एक मिथिला क्षेत्र जो है वो सहरसा से जुड़ जाएगा और जिससे विकास का द्वार खुलेगा। इसी विषय में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। हम बात कर रहे हैं दरभंगा सहरसा रेलखंड की, जहां आपको पता होगा जो झंझारपुर तक पैसेंजर गाड़ी की आवागमन लगभग शुरू ही है और चल रही है। प्रत्येक दिन एक सुबह में एक शाम में झंझारपुर तक आती जाती है पैसेंजर गाड़ी और इससे आगे झंझारपुर से घोघरडीहा तक निर्मली की जो है, निर्मली के रास्ते सहरसा तक मालगाड़ी की आवागमन प्रतिदिन लगभग होती ही रहती है। लेकिन आज एक बहुत ही अच्छी खबर जो मनीगाछी से लेकर के लोहना रोड तक समस्तीपुर मंडल के द्वारा मनीगाछी से लोहना रोड तक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली जो टोटल 36 रूट हैं जिसकी सफलतापूर्वक जो है कमीशनिंग की गई है। अब हम आपको बता दें जो ये अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली क्या है और इससे क्या फ़ायदा होती है, तो हम आपको बताना चाहते हैं। जो ट्रेन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए ट्रेनों का सिग्नल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आज मंडन मिश्र हॉल्ट हो या मनीगाछी हो या लोहना रोड हो, लोहना रोड तक सिग्नल ट्रायल पूर्ण कर लिया गया है। अब लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती आपको लोहना तक जलता हुआ दिख जाएगा। अगर आप झंझारपुर के निवासी हैं तो आपको झंझारपुर से ही लोहना में जो मतलब लोहना स्टेशन के द्वारा जो ये सिग्नल लगाया गया है लगभग कमला पुल के आसपास, वहाँ तक आपको ये लाइट पूरा दिख जाएगा। ये सिग्नल, यही सिग्नल होती है जो ट्रेन को सुचारू रूप से चलाने में हमेशा ट्रेन का साथ देती है। वो बताती है किस जगह पर क्या रुकना है, क्योंकि अगले आने वाले समय में उम्मीद जताया जा रहा है जो दुर्गा पूजा के आसपास झंझारपुर सहरसा रेलखंड पर ट्रेनों की आवागमन शुरू की जाएगी। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, CRS निरीक्षण की तिथि घोषित नहीं हुई है, फिर भी ऐसा अनुमान लगाया जाता है। हम लोग अपनी टीम से पता करते हैं तो ऐसा अनुमानित है जो इस रेलखंड पर बहुत ही जल्द ट्रेनों की आवागमन शुरू की जाएगी। और इसी क्रम में आज एक बहुत बड़ी हम आपको जानकारी दिए हैं जो मानिए तो झंझारपुर तक, मनीगाछी से झंझारपुर तक आपको सिग्नल का काम कर लिया गया है, जो सिग्नल ट्रेन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमेशा मददगार साबित होगा। क्योंकि अगले आने वाले कुछ समयों के बाद जो है ठंड गिर जाएगी, फिर धुंध का समय आ जाएगा और ऐसा माना जा रहा है जो इस रेलखंड पर पैसेंजर के साथ साथ एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन उतनी रफ्तार से नहीं परंतु की जाएगी। तो उस रूप में ये सिग्नल बहुत ही ज़्यादा सही साबित होगा इस रेलखंड पर सुचारू रूप से ट्रेन को चलाने के लिए, जिसमें अब झंझारपुर में काम चल रहा है। झंझारपुर में ही बहुत जल्द ये सिग्नल का कार्य जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा। दिन रात यहाँ पे काम होता ही है, तो हम ऐसा कह सकते हैं जो बहुत जल्द एक उम्मीद है जो झंझारपुर सहरसा रेलखंड पर ट्रेनों की आवागमन शुरू की जाएगी और हम सहरसा से, मिथिलावासी सहरसा से जुड़ जाएंगे। धन्यवाद। देखते रहें मधुबनी न्यूज़। हम इसी प्रकार का न्यूज़ आप तक फिर बहुत जल्द लेकर के आने की कोशिश करेंगे।